दोस्तों नमस्कार। वाह क्या बात है 5 किलो राशन वाले चाचा की। दोस्तों गलत मत समझिएगा, मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक चाचा जी हैं जो राशन की दुकान पर काम करते हैं। मेरा मतलब है लाभार्थियों को राशन देने का काम करते हैं। उनकी लच्छेदार बातें सुनकर लाभार्थी हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है लाइन में लगे लगे कब राशन लाने का नंबर आ गया और समय कहाँ बीत गया। उनकी लच्छेदार बातें सुनते हुए समय कट जाता है और 2-3 घंटे जो लाइन में खड़े रहकर बोरियत होती है वह महसूस नहीं होती है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पुरानी कहते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों में यह अवेयरनेस जगा दी। धन्यवाद मोदी जी। दोस्तों मैं उनका धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको लाइन में खड़े रहना सिखा दिया है। आप भूल नहीं सकते हैं नोटबंदी का वह दिन जिसके बाद आप बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हुए थे। बड़ी धक्का मुक्की थी, लेकिन आपको पैसा तो मिल गया ना। उन्होंने तो अपने भाषण में कहा ही था मात्र 50 दिन, और मात्र 50 दिन में आपको लाइन में खड़ा रहना सिखा दिया। हमारे राशन वाले चाचा जी की भी यही आदत है। वो सबसे पहले दुकान पर आकर सबको लाइन में व्यवस्थित खड़ा कर देते हैं। कहते हैं जब तक व्यवस्थित लाइन बनाकर नंबर से नहीं आओगे मैं राशन नहीं दूंगा। पब्लिक फटाफट व्यवस्थित लाइन में खड़ी हो जाती है और फिर चाचा जी अपनी लच्छेदार बातें करते जाते हैं और लाभार्थियों को राशन देते जाते हैं। लाइन में लगना प्रधानमंत्री जी ने सभी को सिखा दिया। पहले नोटबंदी करी, बैंकों के बाहर लाइन लगाई, फिर कोरोना ने आकर सबको व्यवस्थित कर रहना सिखा दिया। रेलवे स्टेशन के बाहर लाइन टिकटों के लिए, अस्पताल के बाहर लाइन कोरोना की जांच के लिए लाइन, वैक्सीन के लिए लाइन। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को व्यवस्थित रूप से लाइन में खड़ा रहना सिखा दिया है। इसी वजह से लाभार्थी जब 5 किलो राशन लेने आते हैं तो चाचा को देखते ही व्यवस्थित रूप से लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं अगर हम लाइन में खड़े नहीं रहेंगे तो चाचा जी राशन नहीं देंगे। राशन तो लेना ही है, 5 किलो राशन, मुफ्त राशन। तो सभी चाचा जी के आते ही व्यवस्थित लाइन में खड़े हो जाते हैं और चाचा जी अपनी लच्छेदार बातें करते हुए सभी को बड़े प्यार से 5-5 किलो राशन देकर हंसते हुए विदा कर देते हैं। लाइनों का महत्व तो मुझे हिमाचल के चुनाव में भी देखने को मिला। सूरज अस्ताचल की तरफ गमन कर रहा था, घड़ी का छोटा कांटा 6 के पास खड़ा इंतजार कर रहा था और पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर कोई आपको ये कहे कि 6 बज गए हैं और अभी भी पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लगी हुई है, पता नहीं नंबर कब आएगा वोट डालने का, तो क्या आप खड़े रहेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की इस मेहनत का फल यही है कि आप फिर भी अपनी वोटिंग का इंतजार करते हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी के धैर्य और साहस की गाथा कहती है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आज से आप 20 साल पीछे चले जाइए। क्या 5 बजती थी और पोलिंग बूथ के बाहर पब्लिक धीरे धीरे कम होने लगती थी। 6 बजे तो ऐसा लगता था कि वोटिंग पूरी हो चुकी है, और वोटिंग का परसेंटेज भी कितना होता था? 52%, 55%, मैक्सिमम 60%। लेकिन हिमाचल चुनाव के दौरान मैंने देखा शाम के 6 बजने वाले हैं, सूरज अस्ताचल हो रहा है और वोटिंग भी 60% से ज़्यादा हो गई है, लेकिन वोटर अपना वोट डालने के लिए अभी भी लाइन के बाहर खड़ा है। इससे आप हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक मेहनत का ही परिणाम समझें कि उन्होंने पूरे देश को सिस्टमेटिक तरीके से लाइन में खड़ा होने का हुनर सिखा दिया और अपनी बारी का इंतजार करता हुआ हर व्यक्ति बस यही सोचता है एक सभ्य तरीके से मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों पहले लोग बाग यही कहते थे भारत जाहिल अनपढ़ गंवारों का देश है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। लेकिन अब
हम मैनर्स सीख गए हैं। बड़ी नम्रता के साथ हम लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब वह 70-80 का ज़माना चला गया जब हम बड़ी जाहिलता से, फुहड़ता से लाइनें तोड़कर धक्का मुक्की करके अपना काम करते थे। आज हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैनर्स के साथ लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू मोदी जी। अरे दोस्तों, मैं इन लाइन के चक्कर में अपने 5 किलो राशन वाले चाचा की परेशानी बताना तो आपको भूल ही गया। हमारे 5 किलो राशन वाले चाचा जी अभी गांव गए हुए, कह रहे थे गांव में घर का कुछ टूट फूट की रिपेयरिंग का काम भी करवाऊंगा और चुनाव आने वाले हैं, वोट भी डालाऊंगा। परेशान थे कुछ, जल्दी ही चले गए चुनाव में वोटिंग करने। उनकी जगह एक नया लड़का आ गया है काम करने के लिए, मतलब लोगों को राशन बांटने के लिए। बड़ा ही अजीब व्यवहार है उसका, ना कोई लाइन ना कोई व्यवस्था। जो धक्का मुक्की मार के आगे चला गया उसे राशन दे दिया, लाइन में खड़ा हुआ आदमी इंतजार करता रह गया। फिर भी कहता है डरो मत, किसी से डरोगे नहीं तो नफरत करोगे नहीं। अरे भैया, डर तो है ना। पहले एक चुनाव हुआ, सब कहते थे खेला हो बे, खेला हो बे। चुनाव के बाद खेला हो गया, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया और हमारी रसोई गैस की टंकी, वो के मैं पीछे कैसे रहूं। सही बात है भैया, महिला सशक्तिकरण और समानता की जहां बात की जाती हो वहां महिलाएं पीछे कैसे लगती है। फिर आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, उस नारे का क्या होता। अतः महिलाओं को समानता का अधिकार देते हुए रसोई गैस की टंकी को भी 1000 पार पहुंचाया गया। ने राहत की सांस ली, चलो खेला हुए चुनाव खत्म हुआ। राहत इस बात की कि चलो 5 किलो मुफ्त राशन तो मिलेगा, गैस महंगी पेट्रोल महंगा, मुफ्त राशन तो है। परंतु फिर बुलडोजर चुनाव चालू हो गया। अरे भैया मत पूछो, जैसे ही रिजल्ट आया यह मुफ्त राशन भी बंद होने की बात कानों में सुनाई देने लगी। और यह दुकान पाया नया लड़का कहता है सबको राशन देने के बाद ही घर जाऊंगा, जिसको पहले लेना था वो धक्का देके आगे आ गया। आप नहीं कर सकते थे, आप इंतज़ार कर लीजिए और आपका जब नंबर आएगा राशन ले जाइए। बड़ा ही फूहड़ लड़का है, ना कोई संस्कार है ना कोई समझ है, बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं यह भी नहीं जानता। और अब चाचा जी भी, मतलब राशन वाले चाचा जी, 5 किलो वाले चाचा जी भी यह कहकर गांव चले गए चुनाव में वोट दे के आऊँगा। अब भैया कौन कहता है डरो मत, डर तो इसी बात का है कि चुनाव के बाद क्या बंद होगा। अरे आम जन से मीठी मीठी लच्छेदार बातें ही कर लेता। हमारे चाचा जी तो इस मामले में उस्ताद हैं। अगर राशन उन्हें नहीं देना होता था तब भी वो ऐसी लच्छेदार बातें करते थे और गोल गोल घुमा के हमें कहते कल आइए, कल आपको ज़रूर राशन मिलेगा। अपने में ही खोया रहता है, लाइन में जो भी आता है सामान देता है और कोई बातचीत नहीं। अरे हमारे चाचा जी थे, बड़ी ही लच्छेदार बातें करते थे, समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। ना ही किसी से राम राम, ना ही किसी से दुआ सलाम, बस अपने ही काम में मग्न रहता है। दोस्तों अब चाचा जी तो वोट डालने के बाद ही आएंगे, तब तक तो हमें इंतज़ार करना है। और आप सभी को भी राम राम सा।